बहुत मजा आता था। मैं अक्सर यहाँ आती थी और खास करके यहाँ का जो काली मंदिर। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स लाइफ। तो कैसे हैं आप? होप कि आप सब बहुत मस्त होंगे और मैं हूँ हमेशा की तरह मस्त एंड बिंदास। तो आज है डे संडे, इसीलिए आज हो रही है थोड़ी सी सारी चीजें आराम से। तो सुबह की चाय तो मैंने दे ली है, ये फ्रेशनेस भी बस चाय की वजह से ही आती है। चाय नहीं देना वैसा लगता है। अब उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आज कर लेती हूँ सबसे पहले घर की सफाई, उसके बाद क्या करना। सब कुछ करने के बाद तो खाने की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर भूखे तो नहीं रहेंगे। तो सुबह नाश्ता तो बनाना ही पड़ेगा। समय हो रहा 8, जब साफ सफाई हो जाती है तो लगभग लगता है कि सारे काम हो गए। नहा करके पूजा वूजा भी करके एकदम कंप्लीट, एकदम आराम से। उसके बाद आपका नानी जाने नाश्ता बनाऊंगी, उसका नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद तो सबसे पहले आटा गूंद लेंगे। सबसे पहला काम तो वही होता है, आटा गूंदने के बाद पहले सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद रोटी बनाऊंगी, गरम गरम रोटी। उसके बाद नाश्ता करके रिलैक्स। कपड़े धोने बहुत सारे बट मशीन में डाल दिया है, थोड़ा बहुत धुल रहे हैं। उसके बाद और देखती चाय रेडी। उसके बाद हम लोग करेंगे एकदम आराम से नाश्ता। सुबह में अगर सारे काम कर लो ना तो एकदम ऐसे लगता है, नहा तो किसी लगता है कि लगभग सारे काम हो गए। थोड़ी बहुत चीजें रह गई, कपड़े धुल लिए तो कपड़े भी डाल दिए, बस आराम से धुल रहे हैं। यहाँ बस नाश्ता के बाद थोड़े से बर्तन रहेंगे तो बर्तन सारे साफ कर लिए। घर में ऑलरेडी हो गया तो फिर रहेंगे मेरे छोटे जना। उसके बाद 4 मिनट को नाश्ता करा के बनाओगे, फिर उनको भी खाना खिलाने एकदम नाश्ता की थाली रेडी। तब जाएंगे मैं अपना नाश्ता करने। उसके बाद मिलते हैं एकदम फुर्सत पे आराम से। सारी चीज़ों को करने के बाद दोपहर में बैठ के थोड़ा सा चिल से बात करेंगे। चलिए नाश्ता करेंगे। फाइनली मुहूर्त यहाँ हो चुका है, बाहर निकलने का देखते हैं। जनाब को छुट्टी नहीं किया संडे को, बस ये इसलिए जा रहे कि फिर को अपनी बुक्स लेनी है और मेरी भी लेनी है, इसकी वजह से जा रहे हैं। देखते हैं। संडे मार्केट भी काफी कम ही रहता है।
तो चलिए मार्केट में मिलते हैं। हे एवरीवन, तो मैं आपको आज ले चलती हूँ एक बहुत ही ख़ास जगह पे, जो है पटना का दरभंगा हाउस, जहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। कॉलेज लाइफ्स में जितनी भी मस्तियाँ की हैं, वो सारी मस्तियाँ आज भी यहाँ एंट्री लेते ही वो सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। तो ये है पटना का दरभंगा हाउस, जिसे नवलखा बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। मुझे उतनी जानकारी नहीं है, बट मुझे जितनी जानकारी है मैं उतना इसमें बताऊँगी। कहते हैं कि इसे महाराज सर कामेश्वर सिंह, जो दरभंगा के महाराज थे, उनके द्वारा बनाया गया था। ये महल 1901 में बनाया गया था और मेरी जानकारी जहाँ तक है तो ब्रिटिश डिजाइनर चार्ल्स मिंट ने इस महल का डिज़ाइन किया था और 1955 में यह पैलेस राजा द्वारा पटना विश्वविद्यालय को दे दिया गया था और यह पटना विश्वविद्यालय में ही पढ़ता है। अभी यहाँ पीजी की पढ़ाई होती है। हमें जहाँ तक जानकारी है, कॉलेज के टाइम में हमें जहाँ जितनी जानकारी हमें थी हम उतना बता रहे हैं, मुझे उतनी डीपली जानकारी नहीं है। और ये है लाइब्रेरी सेक्शन, जहाँ हम अक्सर जाते थे और बैठते थे और काफ़ी अच्छा लगता था। और ये काफ़ी अच्छा, इतनी शांति है यहाँ पे। और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है यहाँ पे जो काली मंदिर है, इतनी मतलब आस्था है उस मंदिर में सभी की, और ख़ासकर मैं उस मंदिर की वजह से ही यहाँ पे जाती थी। ऐसे मुझे मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बट कॉलेज कैंपस में आने के बाद मुझे जानकारी है और मैं जब से जाने लगी ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सुकून मिलता है वहाँ जाने पे, और मैं अक्सर जाती हूँ उस मंदिर में। और ये देखिए, कहते हैं इस बिल्डिंग में जो कलाकारी की गई है वो स्थापत्य कला द्वारा की गई। मुझे उतनी जानकारी नहीं है, बट मुझे जितना कॉलेज में टीचर से जानकारी मिली थी मैं बस उतना बता रही हूँ। ये है इसका एंट्रेंस, तो घुसते ही ऐसे एकदम राजवाड़े जैसी फीलिंग आती है और सच में और यहाँ से घुसते ही जो गंगा माँ का दर्शन होता है ना, मतलब उसी समय से एक आपकी जो फीलिंग होती है ना अंदर की, एकदम चेंज हो जाती है। और ये है काली माँ का मंदिर। जब मैं पहले 2-3 बार, बहुत स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था कॉलेज, उस टाइम में जब मैं आती थी तो ये गेट बंद रहता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे कोई रहता होगा। बट एक बार जब मैं आई ऐसे टाइम में, क्योंकि इसका टाइमिंग होता है और नहीं तो ये पट बंद रहता है, आई तो मैंने देखा बहुत भीड़ है। क्यों भीड़ है तो मैंने लोगों से पूछा तो कहा काली मंदिर। और घुसने के बाद मैं सच्ची बताती हूँ, इस मंदिर की एक अलग आस्था है, बहुत अलग आस्था है। जो भी लोग मतलब यहाँ आते हैं ना, उनकी सोच बिल्कुल अलग और वो उनका एक लगाव अलग होता है। जैसे मेरी है, मैं हमेशा यहाँ आती हूँ, मुझे बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है और एक अलग सी मजबूती मिलती है। मैं ये नहीं जानती कि क्या है ये नहीं है, फिर हर लोगों के साथ ऐसा, बट मेरी जो खुद की फीलिंग है मैं वो बता रही हूँ। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इस मंदिर में इतना खाली मतलब मिला, नहीं तो अक्सर जाओ तो भीड़ ही रहता था और नहीं तो ऐसे तो पट बंद ही रहता है, और जब भी पट खुला रहता है तो भी। ये पहली बार ऐसा कहते हैं ना कि मेरा यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था ना कि दर्शन करने के लिए मतलब गेट खुले हुए हैं, और एकदम अचानक से मन में आया कि नहीं चलते हैं ना। और इतने अच्छे से दर्शन कभी नहीं हुआ। अगर स्पेशली मैं दर्शन करने के लिए भी आई हूँ ना, तो इतनी आसानी से कभी नहीं हुई। इतनी लंबी लाइन रहती है, 2-2 लाइन ऐसे लगे रहते हैं, और आप जाओ तो 2 मिनट ही आपको मतलब माँ को अच्छे से देखने का भी मौका नहीं मिलता है, और फिर आपको लाइन से निकलना पड़ता है। पर मैं इतनी खुश थी कि मैं नहीं बता सकती। मेरी बहुत अलग आस्था इस मंदिर को लेकर के, बहुत। मैं सबसे बोलती थी, मैं कॉलेज के टाइम में भी जब यहाँ पे आती थी ना, तो हमेशा घर में बोलती थी कि मैं वहाँ जाऊँगी, और बहुत शांति मिलती है। और यहाँ से फिर गंगा माँ का दर्शन, ये दृश्य तो मतलब बोल सकते हैं कि बहुत अलग, मतलब यहाँ यहीं से एक फीलिंग अलग आने लगती है। आप जैसे एंट्रेंस घुसोगे ना, और वहाँ से पूरे गंगा का दर्शन जो होता है ना, मतलब बाय गॉड और किसी चीज़ में वो मज़ा ही नहीं।
और यही चीज़ आपको खींचने लगेगा बार बार कि आप जैसे ही ऊपर दरभंगा हाउस में घुसते हो ना, वहाँ से जो दिखता है ना, ऐसा लगेगा कि बार बार आप ऊपर से तो पूरा व्यू देखते हो ना गंगा का। और अब तो काफ़ी खूबसूरत हो गया है, मतलब हर एक चीज़ ऐसा जो आप वहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हो, या सारी चीज़ें। और जब हम कॉलेज टाइम में जाते थे तो बिल्कुल नॉर्मल एक गंगा नदी थी, जहाँ बस सीढ़ियों से उतरो तो मिट्टी और कंकड़ पत्थर ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब तो बहुत खूबसूरत बन गया और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि कुछ नया है। बहुत मस्त लगता है। एक्चुअली लग रहा है कि कोविड के बाद पहली बार आना हो रहा है। इतना गंगा नदी का लेवल एक बार बहुत पहले जब पटना में बाढ़ आया था तब देखी थी, और जब ऊपर तक सबसे ऊपर वाले सीढ़ी से ही हम लोग लौट के चले गए थे। बट यहाँ तक का लेवल इतना ऊपर कभी नहीं देखा। 3 साल के बाद ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल अलग कुछ देख। अचानक से मतलब अभी बुक स्टोर के पास गए ही थे तो मैं बोली कि अच्छा थोड़ा सा घूम करके आते हैं, देखते हैं कैसा क्या। और यहाँ आई तो एक अलग ही नज़ारा, और लग रहा है कि बस अभी बैठे रहे, यहाँ से कहीं नहीं है। और कॉलेज टाइम में भी बस यही होता था। 4-5 हम लोग का ग्रुप था लड़कियों का, और आते थे कॉलेज जब ख़त्म हो जाता था 3 बजे तक हम लोग अपना क्लास ऑफ करते थे, और उसके बाद जब आना होता था तो यहाँ पे कुछ टाइम बिताते थे। जब आधा घंटा या 45 मिनट ऐसा कुछ होता था, तो यहाँ बैठ कर हम लोग बहुत मस्ती करते थे। लग रही है ना कुछ अलग दुनिया। बहुत सुकून। और ये सब जो सिटिंग एरिया बैठ गया, ये जो रोडवे बन गया ना, इस वजह से और भी लोगों का आना जाना हो गया। पहले उतना नहीं होता था, और हम लोग कॉलेज में भी जाते थे तो कैंपस में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होता था, गंगा घाट के साइड में नहीं जाना होता था। पहले यहाँ बंदर बहुत आया करते थे। सच में काफ़ी टाइम के बाद कोई चीज़ देखो तो ऐसा लगता है कि कुछ नया देख रहे हैं, कि रेगुलर ये सारी चीज़ें घूमी हुई है और देखी हुई है इतने टाइम के बाद, और लग रहा है कि कुछ नया है। इतने फ्रेंड लोग के साथ यहाँ मस्ती होती थी ना, इतनी मस्ती होती थी। एक बार तो ऐसा हुआ था ना कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, और मेरी फ्रेंड की, हम लोग ग्रुप में आते थे, 4-5 लड़कियाँ रहती थी, जिसमें एक सपना बहुत मतलब बदमाशी करती थी। मतलब हर ग्रुप में एक लड़की वैसी रहती थी, और उस समय हम लोग को पॉकेट खर्च बहुत कम मिला करता था। मतलब घर से आने पे 50 रुपये मिल गए, बहुत ज़्यादा था। और क्या हुआ ना कि बोटिंग करने का मन किया। अब मैं ऐसे भी पानी से बहुत डरती तो मुझे तो नहीं जाना था, लेकिन वो बोली कि नहीं चलते हैं ना। अब मैंने नहीं जाइए, एक तो पैसे भी ज़्यादा लेंगे और ऊपर से मुझे डर भी लगता है। बोली कि ना, अरे नहीं यार चलो ना, 2-4-5 रुपये में तो काम चल जाएगा।
चलो ठीक है, सब जा रही हैं तब तो डर नहीं लगेगा। जनाब बैठ तो गए बोट में उन लोगों को भी ना एक दिन लगता है कि 4 थे हम लोग, ममता और सपना, आकांक्षा और मैं। जब हम लोग पूछने गए ना तो उन्होंने कहा 20 रुपया लगेगा, तो हम लोगों को लगा ना कि सबका मिलाकर 20 लगेगा। और जब बोट पे बैठ गए और जब 20 में गए और उन्होंने पैसा जब लेना शुरू किया तब तो होगी ना। हाँ, सबने क्या किया ना कि सब मिला करके एक जगह 20 दे दिए। अब सबसे वो मांगने लगे, सबने कहा दे तो दिए, तो कहाँ दिया, अभी तो एक ही जन का दिया है। तो एक ही जन का कैसे हुआ, 5 रुपये लगते हैं ना, 5 रुपये नहीं 20 रुपये लगते हैं। अब तो सब सपना का मुंह देखने लगे। इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता था। मैं अक्सर यहाँ आती थी, अगर मैं अकेली भी रहती थी ना तो मैं यहाँ पे घूमने के लिए आती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे। और ख़ास करके यहाँ का जो काली मंदिर है, मुझे एक अलग सी आस्था है उस मंदिर में। मतलब मुझे पहले नहीं पता था कि वहाँ मंदिर है, बट ऐसे ही एक बार आना हुआ तो देख रही थी कि काफ़ी भीड़ है। हम अंदर जाकर देखी तो फिर काली मंदिर, तो मैं अक्सर आती थी। बट अभी कोविड के टाइम से ही जो बंद हुआ है, सो उसके बाद से अभी आना शुरू किया अचानक से, क्योंकि ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था कि यहाँ आना है। हम लोग तो बुक लेने आए थे, बट कहें कि चलो जब यहाँ आए तो सामने ही गली दिखी, मुझे अच्छा चलिए थोड़ा सा घूम कर आते हैं। आज संडे है, हो सकता है खुला हो या नहीं हो, बट मंदिर बंद रहता है, गेट तो हमेशा खुला रहता है, तो घूमने के लिए आते हैं, बड़ा मजा। तो जब आते थे ना तो ये कुछ नहीं बना था, ये सब नया बना है। हम लोग के कॉलेज के टाइम ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल सा गंगा घाट था जहाँ हम आते थे, और साइड में ये वहाँ मंदिर के पास सीढ़ियाँ होती थी जहाँ बैठते थे। बहुत सारे बंदर रहते थे, बहुत सारे बंदर, और हम लोग मूँगफली लेकर आते थे और बंदरों को देते थे। लेकिन अब तो यहाँ बंदर भी लग रहा है कि कहते हैं ना हर चीज़ का एक वक्त होता है। आपको अगर जहाँ जिस समय जाना होता है आप चले जाते। कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का, लेकिन देखिए ऐसा लगता है कि दर्शन करना था इसीलिए। लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत। चलिए चलते हैं, जिस काम के लिए आए थे बुक लेने, बुक देखते हैं। बुक स्टॉल भी आज बहुत बंद है क्योंकि आज संडे है, बट देखते हैं, होप कि मिल जाए। अगर ना मिले तो भी क्या कर सकते हैं, फिर एक बार आना पड़ेगा, नहीं तो ऑनलाइन देखना पड़ेगा। देखते हैं। बहुत थकान हो जाती है, और चीज़ें जब प्लान से बाहर की हो ना तो और भी हो जाती है। गए थे हम मार्केट, लेकिन थोड़ा सा घूमना भी हो गया और अच्छा भी लगा। सारी चीज़ें तो हो गई, बस जो मेन काम था जिस चीज़ के लिए गए वो हुआ ही नहीं। मेनली वही
कि हम लोग जिस बुक को खोजने गए थे वो नहीं मिला। अब फाइनली हमें ऑनलाइन ही मंगाना। मेरी सबसे बड़ी बात है कि आज बहुत सारे मैक्सिमम बुक स्टोर आज बंद थे, क्योंकि आज संडे और ऊपर से उधर काम भी चल रहा है। इस वजह से सारी दुकानें इधर से उधर हुए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सारे शिफ्ट किए हुए इधर से उधर, इधर से उधर। पटना मेट्रो का जो काम चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई वहाँ पे। और हम लोग काफ़ी टाइम के बाद उस एरिया में गए थे, तो हमें कुछ अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चलो जिस चीज़ के लिए गए वो तो नहीं हुआ, बट घूमना हुआ तो ऐसा लगा कि चलो बहुत बड़ा काम हो गया। तो मिला तो नहीं, बट अब देखते हैं। आसपास की दुकान से पूछा तो कहा कि अभी तो बस ऐसा ही चल रहा है और देखते हैं कब तक चलता है। बट उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि बुक स्टॉल लग रहे हैं, बट आज 1 ही 2 लगे थे, बस संडे की वजह से थोड़ी सी समस्या हुई। तो फिर देखते हैं। और हमारे साथ समस्या है कि जब हमें वक्त मिलेगा तो संडे को ही मिलेगा, दिक्कत तो है। तो चलिए देखते हैं। बाकी जो भी है अच्छा रहा तो आप हमारे ब्लॉग को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए, गुड नाइट, बाय।